तो दोस्तों आज मैं इस फ़िल्टर को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जब फ़िल्टर को ऑन करता हूँ तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें लाइट जो है इसका ब्लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट अंदर से इस फ़िल्टर का इधर गिर चुका है, जो कि यहाँ पे लाइट जल रहा है, आप देख सकते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो मोटर है ये तो ऑन है, मतलब मोटर चल रहा है और इसमें वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मोटर ख़राब होगा। और इसमें मेन प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि फ़िल्टर से वेस्ट वाटर तो बाहर निकल रहा है, जैसे कि ऑन करने पे ही देखो वेस्ट वाटर बाहर निकल रहा है, लेकिन इस फ़िल्टर के जो ऊपर की जो टंकी है जहाँ पे फ़िल्टर्ड वाटर ऊपर जाता है वो पानी ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है। मतलब उसकी फ़िल्टर्ड वाटर वाली जो टंकी है वो खाली की खाली ही रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस फ़िल्टर को खोलना होगा और इसे देखना होगा कि इसके अंदर क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ से ये जाम है जिसकी वजह से यहाँ पे टंकी में ऊपर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वैसे मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद से ना करें। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई फ़िल्टर होगा जो किसी भी कंपनी का हो सकता है तो उसे आप खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्योंकि मैंने इसको एक बार और खोल के ठीक किया हुआ है, ठीक है। और आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट से सलाह इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैं इसको खुद से पहले ठीक करके देखना चाहता हूँ और इन चीज़ों को भी थोड़ा सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़िल्टर को ओपन कर लिया है। मैंने इसका ऊपरी पैनल यहाँ पर खोल लिया है और इसका ऊपरी पैनल खोलना बहुत ही आसान था, क्योंकि नीचे से टेप लगा हुआ था। टेप को मैंने रिमूव किया और थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको खींचने से निकल जाता है। वैसे ही काफ़ी अच्छा स्टिक रहता है, मतलब ये प्लास्टिक काफ़ी अच्छा मटेरियल का बना होता है। ये एक्वागार्ड का फ़िल्टर है जो कि बहुत ही अच्छा फ़िल्टर है। बेस्ट रिकमेंडेड फ़िल्टर में से एक फ़िल्टर है ये, जो कि हमारा काफ़ी समय तक पानी को फ़िल्टर करता रहा और बेचारा आज थोड़ा सा थक गया है, इसलिए इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। टेक्निकल चीज़ें हैं, इशू तो आती रहती हैं। वैसे ये फ़िल्टर काफ़ी अच्छा फ़िल्टर है। सामने की तरफ आप अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसे खुद से ठीक करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। टेक्निकल सलाह ज़रूर लें, वरना आप फंस जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें आपको 3 सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे, ये सिलेंडर, ये और ये, ठीक है। इसको हम केमी ब्लॉक फ़िल्टर कहते हैं, इसको हम आई फ़िल्टर कहते हैं और इसको आरओ मेम्ब्रेन कहते हैं। पानी सबसे पहले ये प्री फ़िल्टर से होते हुए मशीन के अंदर से इस आई फ़िल्टर में आता है। उसके बाद यहाँ से पानी के जितने भी 5 माइक्रोन से जो बड़े कण होते हैं पानी में, ठीक है, जैसे कि जंग हो गया या फिर किसी भी तरह का कोई बड़े पार्टिकल्स हो गए, जैसे गाद हो गया, है ना, तो जो जितने भी ऐसे रोकने वाली जो चीज़ें हैं उसको ये आई फ़िल्टर पहले फ़िल्टर कर देते हैं। ये बेसिकली प्री फ़िल्टर की तरह काम करता है। और बाकी जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो फ़िल्टरिंग मटेरियल्स लगे होते हैं, जैसे ये दोनों फ़िल्टर हैं, इनको जाम होने से ये रोकने का काम करता है, इनका लाइफ बढ़ाता है ये वाला फ़िल्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो पानी होता है दोस्तों, ये सोलेनाइड वाल्व होता है। सोलेनाइड वाल्व के माध्यम से ये अंदर जाता है। आई फ़िल्टर से जितने भी पानी में धूल मिट्टी ये सब जितने भी कण होते हैं ये फ़िल्टर होके ये सोलेनाइड वाल्व के थ्रू ये अंदर की तरफ जाता है। अंदर में एक मोटर लगा होता है, मोटर से पानी जो है प्रेशर की मदद से ये केमी ब्लॉक में आता है। केमी ब्लॉक में दोस्तों इसमें ये बेसिकली कोयले से बनी हुई एक विशेष प्रकार की इसमें छन्नी पाई जाती है, जो पानी में जितने भी तरह के जो हानिकारक रासायनिक अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि क्लोरीन होता है ना, या फिर जिसको हम एक और चीज़ जिसको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, वो सारी चीज़ों को ये यहाँ पे सोख लेता है। और इसमें पानी में जितने भी तरह के जो गंदे गंध आते हैं या स्वाद होते हैं उसको प्रभावित करने वाले जो अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो केमी फ़िल्टर उसको सोख लेता है और पानी को गंधहीन और स्वच्छ और वो सब चीज़ें कर देता है।
केमी फ़िल्टर से दोस्तों पानी दो रास्तों में आगे बढ़ती है, एक ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ पानी आता है, ठीक है, जो कि आरओ मेम्ब्रेन में आता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो पाइपलाइन गई हुई होती है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर यूवी चैम्बर्स की तरफ आगे बढ़ती है और फाइनली यहाँ पे एक पाइप आपको दिख रहा होगा, इस पाइप की मदद से ये फाइनल जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है वो ऊपर की टंकी में जाता है, ठीक है। और एक पाइप जो आता है वो हमारा इसमें आरओ मेम्ब्रेन में आता है, ठीक है। आरओ मेम्ब्रेन का बेसिकली जो काम होता है दोस्तों, ये होता है टीडीएस को 95% तक ये कम कर देता है, 90 to 95% तक। और पानी में जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, है ना, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको ये फ़िल्टर कर देता है। ये नमकीन पानी को मीठा बनाने का काम करता है और शुद्ध पानी को ये पास होने देता है अपने से। तो आरओ मेम्ब्रेन से पानी का टीडीएस 90 to 95% हमारा कम हो जाता है ना। और जो जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हार्डनेस होता है पानी में, वो सब बाहर निकल जाता है इससे। और ये नमकीन पानी को मीठे पानी में भी कन्वर्ट कर देता है ना। और अपने से ये शुद्ध पानी को ही आगे बढ़ने देता है और अशुद्ध पानी को ये एक पाइप के माध्यम से, जैसे कि ये हमारा आरओ मेम्ब्रेन है, इसके पीछे से एक पाइप आया हुआ है जो कि ये आपको ब्लू पाइप दिख रहा होगा, यहाँ से ये वेस्टेज वाटर को बाहर निकाल देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी भी मशीन बंद है, फिर भी यहाँ पे पानी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्विच नहीं लगा हुआ है जो कि पानी को कंट्रोल करे। तो पानी के प्रेशर की मदद से, जो कि मेन टंकी से आ रहा है, उसकी मदद से ये पूरे मशीन से गुजर के ये वेस्ट वाटर के फॉर्म पे ये चीज़ें बाहर निकल रही है यहाँ से। अभी भी जैसे मशीन अगर चालू होगा तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा निकलने लगता है। सो फाइनली ये मशीन खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था 3 फ़िल्टर, 1, 2 और 3। दो सबसे बीच वाला जो फ़िल्टर था आई फ़िल्टर था, ये आरओ मेम्ब्रेन था और ये केमी ब्लॉक फ़िल्टर था। केमी ब्लॉक फ़िल्टर से पानी जो होता है ये वाले इस पाइप की मदद से आरओ मेम्ब्रेन में जाता है और इस पाइप की मदद से ये आगे से टीडीएस कंट्रोलर से होते हुए ये आता है इसमें, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्ट्रेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये जो पानी होता है ये आता है यूवी चैम्बर में जाता है। उसके बाद यूवी चैम्बर से होते हुए ये इसमें आता है एल्कलाइन कार्ट्रेज में, एल्कलाइन कार्ट्रेज से होते हुए ये मिनरल एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी में जाता है। और उसके बाद फाइनल जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है वो इस टंकी में आता है, जो कि इसमें आ नहीं रहा है इसमें। और ये होता है इसका पावर कंट्रोलर होता है, पावर सिस्टम यहाँ से होता है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स पूरा वायरिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि आप खुद से इसे ना खोलें, क्योंकि एक बार आप भूल गए तो फिर लगाते रह जाओगे इसको। और अब मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा कि मोटर में प्रेशर सही से जनरेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हो सकता है मोटर का प्रेशर लो होगा जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं जा पा रहा होगा इधर इस तरफ। और वैसे ये जो सिस्टम होता है ना, ये मूवेबल होता है, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली ये वाला जो चीज़ है और ये वाला जो चीज़ है एल्कलाइन कार्ट्रेज जो सिस्टम इसमें लगा रहता है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये तीनों फ़िल्टर से पानी फ़िल्टर होने के बाद में उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो कुछ अच्छे जो मिनरल्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो उन मिनरल्स को फिर से ये जो 2 मशीन्स होते हैं ये ऐड करने का काम करता है, ताकि वो हमारे शरीर के लिए पानी में जो आवश्यक मिनरल्स होने चाहिए वो हमको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो चलो इसको मैं चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कनेक्शन को मैंने एक डिटेल डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है। मैं जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करके रख लिया है। और ये डायग्राम मैं इसे ड्रॉ करके रखा हूँ ताकि इन फ्यूचर कभी भी ये फिर से ख़राब हो तो मुझे चीज़ों को समझने में आसानी हो। और फर्स्ट टाइम जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको काफ़ी समय लगता है, क्योंकि चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगता है। वैसे तो ये डायग्राम मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे चेक करता हूँ इस पूरी बॉडी को। चलो मैं आपको इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नल बनाया हुआ है। नल से जो कनेक्शन होता है पानी का वो यहाँ से इस तरह से आता है और ये मशीन के पीछे से होते हुए इधर निकलता है, ठीक है। मशीन के पीछे से होकर के इधर निकला और ये सबसे पहले प्री फिल्टर जो कि मशीन के बाहर लगा हुआ है वहाँ से वहाँ जाता है। वहाँ से पानी फिल्टर हो करके यहाँ से पानी आउटपुट निकलता है,
ठीक है। और ये सबसे पहले जाता है बीच वाले फ़िल्टर में, जिसको हम आई फ़िल्टर कहते हैं। आई फ़िल्टर को हम सेडिमेंट फ़िल्टर भी कहते हैं। यहाँ से चीज़ें फ़िल्टर हो करके सोलेनाइड वॉल की तरफ आगे बढ़ता है। फिर यहाँ से इसके पीछे से होते हुए ये मोटर के अंदर जाता है, जो कि मशीन में लगा होता है। मोटर से होते हुए केमी फ़िल्टर में जाता है। केमी फ़िल्टर से पानी आउटपुट के माध्यम से बाहर निकलता है और ये 2 रास्तों से होकर के गुजरता है। एक रास्ता जो होता है वो TDS कंट्रोलर से होते हुए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चैम्बर की तरफ आगे बढ़ता है और यूवी चैम्बर से होते हुए अल्कलाइन कार्ट्रिज से होते हुए मिनरल एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी से होते हुए पीने के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पीने का पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसको यहाँ एक स्विच दिया रहता है मशीन में, वहाँ से बाहर निकल जाता है पानी, ठीक है। और जैसे यहाँ केमी फ़िल्टर को आप दूसरे रास्ते को अगर देखोगे तो दूसरे रास्ता जो इसका आया हुआ है, ये वाला रास्ता, ये आया है RO मेम्ब्रेन में। RO मेम्ब्रेन से आपका वेस्ट वाटर फ़िल्टर होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस मशीन का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो और किस तरह से ये कनेक्शन लगा हुआ है इसको भी आप देख सकते हो, ताकि इस तरह से आप भी जब भी इस तरह की मशीनों में कभी काम करेंगे तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि आपको भी इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और क्योंकि ये चीज़ें आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इससे आप फ्यूचर में अपने इस काम को काफ़ी आसानी से और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। फाइन।